Okay, my dear students, today we are going to discuss about first chapter, work, energy and power. ठीक है, ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क के बारे में। ठीक है, तो वर्क होता क्या है? ठीक है, वर्क क्या होता है? तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो जो वर्क है, ठीक है, वो माना जाएगा। मींस अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम वहां पर कंसिडर करेंगे कि वहां पर कोई वर्क है। ठीक है, तो वर्क होने के लिए बेसिक और एसेंशियल कंडीशन क्या है? ठीक है, फोर्स के साथ साथ वहां क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। मतलब वर्क जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, वर्क कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, ये वेक्टर का रूल्स है। ठीक है, जिसमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट करने पे जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्क हमें समझ में आया कि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मींस जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में ही हो तो उस केस में जो वर्क होता है उस वर्क को बोला जाता है पॉजिटिव वर्क। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव वर्क। मींस अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया यहां पर, तो इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स अप्लाई होने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो जो वर्क है वो जो कहलाएगा वर्क, वो ठीक है पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क बोलेंगे किसे? पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वर्क का, वो फॉर्मूला होता है बेटा एफ एस कोस थीटा। ठीक है, यहां पर वर्क का फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है बेटा? एफ एस कोस थीटा। यहां पर जो थीटा है ये एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसमें यहां पर मैं साइन के बारे में लिख रहा हूं, ये कोस के बारे में लिख रहा हूं, यहां पर दोनों वैल्यूज को हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहां पर साइन की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पे साइन की। तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपके 10th क्लास में भी यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ऐसे ही यहां पर साइन 90 की वैल्यू रिवर्स में लिखना होता है हमें। साइन 9, ठीक है, साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कोस 0 की कहलाएगी। ठीक है, ऐसे यहां पर √3/2, यहां पर 1/√2, यहां पर 1/2 एंड 0। ठीक है, तो साइन में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन, ठीक है, यहाँ पर 45 1/√2 होती है, यहाँ पर साइन 60 √3/2 होती है, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ऐसे ही यहाँ पर जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस में 0 डिग्री की होगी, मतलब कोस 0 डिग्री की 1 वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की 1/√2, ठीक है, कोस 60 की 1/2 एंड कोस 90 की वैल्यू 0। यहां पर ये इस तरीके से वैल्यूज होती। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर थीटा कितना है बेटा? इस केस में थीटा कितना है? 0। और हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो क्या निकल के आया? F.S। ठीक है, तो इस केस में जो वर्क होता है वो वर्क कहलाता है बेटा पॉजिटिव वर्क। कैसा कहलाता है? पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसे कहेंगे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो, तो इस तरीके के वर्क को कैसा बोला जाएगा? पॉजिटिव वर्क। तो ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस तरीके के फोर्स को क्या बोला जाता है बेटा? पॉजिटिव वर्क। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया
कि फोर्स जो है वर्क होता क्या है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि वर्क की जो यूनिट है वो क्या होती है, ठीक है। तो वर्क की यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्क क्या होता है बेटा, ठीक है। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क की यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट होती है बेटा जूल। क्या होती है ऐसा यूनिट, क्या होती है जूल, ठीक है, जिसको कैपिटल जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी जूल, ठीक है। फोर्स का मेन फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को काय में मेजर करते हैं न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को काय में मेजर करते हैं मीटर में, तो न्यूटन इनटू मीटर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से वर्क का एक और फॉर्मूला अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बोल सकते हो, न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। अदरवाइज फोर्स की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट जूल, ठीक है। इसके बाद हमने पॉजिटिव वर्क डिस्कस किया जो कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नेगेटिव वर्क के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव वर्क के बारे में। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो नेगेटिव वर्क क्या है। ओके, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस तरह के इस केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा, नेगेटिव वर्क। कैसा कहलाएगा, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो अपोजिट डायरेक्शन। क्या भी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि किसी बॉडी पे फोर्स जो है वो हम, ठीक है, किसी बॉडी पे फोर्स हम उस डायरेक्शन में अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट इधर हो। मतलब मैं किसी बॉडी को धक्का उधर मार रहा हूं और बॉडी इधर खिसक रही, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है क्या? ये होता है अगर हम ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में बात करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप कुएं से कोई बाल्टी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, पानी से भरी हुई है बाल्टी। अब बाल्टी को जब आप बाहर खींच रहे हैं तो ये, ठीक है, कुएं पे से जब बाल्टी को बाहर निकाल रहे हैं, तो अगर हम ग्रेविटेशनल वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करें, किसके रेस्पेक्ट में बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करें, तो देखो फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की साइड पे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा, नीचे की साइड पर। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की साइड है। ग्रेविटी किधर वर्क करेगी, नीचे की साइड पर वर्क करेगी। और हम उसमें फोर्स किधर लगा रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर की साइड पे। तो यहां पर जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, एफ डॉट एस या एफ एस कोस थीटा। यहां पर थीटा जो है वो कितना है एंगल, फोर्स लग रहा है बेटा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 180 डिग्री का है तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कोस 180 डिग्री। क्लियर है क्या बात? और जब वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ एस कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए बेटा, कोस 180 की डिग्री होती है -1। कितनी होती है कोस 180 डिग्री की वैल्यू, -1, ठीक है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहां पर एफ एस कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस। ठीक है, क्लियर है क्या? जब हमने अभी पढ़ा था पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क के केस में जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला जो आया था वो कितना आया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम नेगेटिव वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो फिर वर्क डन नेगेटिव के केस में जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, माइनस ऑफ एफ एस। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस, नेगेटिव वर्क में जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एफ एस। और नेगेटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट, जबकि पॉजिटिव वर्क में वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जीरो वर्क। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जीरो वर्क। अब जीरो वर्क क्या होता है इसको डिटेल में देखते हैं। तो थर्ड टाइप का जो वर्क है हमारा वो कैसा कहलाएगा बेटा, जीरो वर्क। अब जीरो वर्क किसे कहेंगे, एक पढ़ा हमने पॉजिटिव वर्क, एक पढ़ा हमने नेगेटिव वर्क। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो। अगर हमारे पास कोई बॉडी है और, ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाए, 90। सपोज करो कि फोर्स इधर ना लेके हम फोर्स ले रहे हैं इधर, ठीक है, फोर्स लग रहा है इस पे इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। ठीक है, जैसे अगर आपको ये भी नहीं तो एक एग्जांपल आपने देखा होगा, कुली जब अपने साथ सामान लेके जाता है तो अपना सामान लेके जाता है तो वो अपने सर पे अपना सामान रखेगा तो उस पर फोर्स लगेगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कुली जब अपने सर पे सामान रख के लेके जाएगा तो उसमें फोर्स किधर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो अपने सामान को लेके किधर जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा किधर, आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, आगे की साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है
वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अब जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली हो, देन उस केस में जो वर्क होता है वो वर्क होता है बेटा जीरो वर्क। कैसा वर्क होता है? जीरो वर्क। कैसे? देखिए ध्यान से, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा एफ एस कोस थीटा। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। तो यहां पर ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू होगी वो हमें पता लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी दिया होगा वो हमें पता लग जाएगा, पर हमें पता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और हम यहां से जानते हैं कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ एस 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन कितना होगा? 0। मतलब यहां से एक बहुत शानदार फैक्टर हमें पता लगा कि जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में हमेशा वर्क कैसा कहलाएगा? जीरो वर्क। मतलब साइंस के अकॉर्डिंग कुली ने हमारे साथ कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग कुली जब हमारा सामान लेके गया तो उसने कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे थे? 90 डिग्री। एक और एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्स में जो अर्थ है, ठीक है, वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है बेटा। ठीक है, यूनिवर्स में आपको पता होगा कि सन जो है उसके चारों तरफ कौन रोटेट करता है बेटा? अर्थ रोटेट करती। तो अर्थ पे जो फोर्स लगेगी बेटा वो लगेगी इस डायरेक्शन में, और इसकी ठीक है जो ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस तरीके से लगेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है बेटा? 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल होगा तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। ठीक है,